माफ कर दीजिए, पर उन्होंने थारे को कोई धोखा ना दिया। वो तो बस एक मजबूर बेसहारा लड़की के सपने पूरे करने में उसकी मदद कर रहे थे। वो तो थारे को दोस्त मानते, माता रानी की कसम उन्होंने थारे को कोई धोखा ना दिया। तनीषा जी, दोस्त तो मैंने तुम्हें भी माना था, अपने साथ बिठाया था, सीने से लगाया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे अंधेरे में रखा, मुझसे झूठ बोला। तुम भी अयान की तरह धोखेबाज हो। नहीं तनीषा, डोंट झूठे टेल मी कि ये सब अयान ने तुम्हारी मदद के लिए किया है। अयान ने अपने पापा तक से तुम्हारे लिए झूठ बोला है। आई एम श्योर कि तुम दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। कि उनके और हमारे सपने आपस में जुड़े हुए हैं और उन्हीं जुड़े सपनों ने हमें आपस में जोड़ दिया। मुझे शिष्य और उन्हें गुरु बना दिया। तनीषा जी, यकीन मानिए, तुम्हारी मदद इसलिए ना कर रहे थे क्योंकि उनका कोई स्वार्थ था या हमारे से उनको कुछ हासिल होने वाला था। हमारे सपने इसलिए पूरे कर रहे थे क्योंकि वो भी टूटे हुए सपनों का दर्द समझते हैं। वो हमारे को क्रिकेट की ऊंचाइयों तक इसलिए पहुंचाना चाहते थे क्योंकि कभी वो खुद भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते थे। और उनके टूटे हुए सपनों का दर्द थे से बेहतर कौन समझ सकता है? तो उनके बचपन के दोस्त तो उनसे इतना प्यार करती। हो गई तुम्हारी बकवास, चल तनीषा जी, लीजिए, घर छोड़कर मत जाओ। अगर ये घर छोड़कर किसी को जाना चाहिए तो मैं हूं, और मैं अभी इसी वक्त घर छोड़कर चली जाऊंगी। और अगर इस घर की लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाएगी ना, तो जनार्दन अंकल मार्ट साहब को कभी माफ ना कर पाएंगे। और इस हादसे का बोझ उठाना हमारे लिए असहनीय हो जाएगा। मैं ये बर्दाश्त ना कर पाऊंगी। तनीषा जी, मैं तारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मार्ट साहब को इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। उनको अभी इस वक्त तारी सबसे ज्यादा जरूरत है, अपनी दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। मॉम, हम सब जनार्दन अंकल का नेचर जानते हैं। अगर अयान की जगह कोई और होता तो वो भी एक बार को घबरा जाता। आई थिंक हमें अंदर चलना चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकल जा मेरे कमरे से और अंकल कह के जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। सही बात, थारा हमारा कोई रिश्ता ना है। अरे बापू साहब का अपने बेटे से तो है ना। मेरा कोई बेटा नहीं है। अगर होता तो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं देता। अपने बाप की मान और किसी पराई फालतू लड़की के सपने के बीच अपने बाप के मान को ठोकर नहीं मारता। जिस क्रिकेट शब्द को मैंने उसकी जिंदगी से उखाड़ के फेंक दिया है, तुमने उसी शब्द को उसकी जिंदगी में वापस शामिल कर दिया है। And I hate you for this. नफरत करता हूं तुमसे और तुम्हारे अस्तित्व से। Now get out from here. अपने ब्याह की तारीख नजदीक होने के बावजूद जो बेटा अपने पिता के सपने के लिए रेगिस्तान की धूल छान सकता है, उसे अपने बापू साहब के मान का ख्याल कैसे ना होता? अंकल जी, थारे बनाए नाम को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए थारे बेटे ने रात दिन एक किए वहां गाँव में। थारे को तो बस उनका झूठ बोलना नजर आ रहा है। थारे को ये क्यों ना दिख रहा कि उन्होंने थारे से सच्चाई इसलिए छुपाई ताकि थारा दिल ना टूटे। एक बार अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या मार्ट साहब की गलती इतनी बड़ी है कि उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए जाएं? ये बात तो थारा दिल भी अच्छे से जानता है अंकल जी कि अयान जी खरा सोना है, जो किसी भी माँ बाप को बहुत नसीब और मिन्नतों से मिलता है। उन्हें ऐसे ठुकरा के अंधकार में मत ढकेलो अंकल जी। तारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अयान जी की कोई गलती ना है। वो तो बस एक मजबूर लड़की का सहारा बन रहे थे। और वैसे भी अंकल जी, बच्चों की गलती तो माँ बाप बड़ा दिल रखकर माफ कर देते हैं ना। और उनसे तो छोटी मोटी भूल हुई है, कहते हैं इस बात के लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा दोगे? सजा तो मैं भुगत रहा हूं, और जिसे तुम छोटी सी भूल कहती हो, उससे ना सिर्फ एक बाप का दिल बल्कि एक लड़की का दिल भी टूटा है। छोड़ के चली गई इस घर को, और वो भी इसलिए क्योंकि अयान ने अपने रिश्ते से ज्यादा तुम्हारे क्रिकेट पे ध्यान दिया है। अपने घर की मान मर्यादा सबको ठुकरा दिया है अयान ने।
ना अंकल, जिस परिवार ने मारे को इतना लाड़ प्यार दिया, उसकी मान मर्यादा मारे रहते हुए कभी ना टूट सकती। कहीं ना गई तनीषा जी, वो वापस आ गई। उन्हें अपने दोस्त, अपने प्यार की मजबूरी समझ आ गई। और अगर एक बाप को भी अपने बेटे का दर्द महसूस हो रहा है ना, तो हाथ जोड़कर विनती है, हमारे साथ नीचे चलो। सब ब्याह की रस्म आगे बढ़ाने के लिए थारा इंतजार कर रहे। मैं हमारी दोस्ती की कसम खा के कहता हूँ तनु, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था, ना कल, ना आज और ना कल। तनु, मैंने तुमसे सबसे फालतू का सच सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि मैं जानता था कि बाबा क्रिकेट का नाम सुन के मुझे फालतू की मदद नहीं करने देंगे। जिस लड़की ने इतरपुर में मेरे बाबा का सपना पूरा करने में मेरी मदद की, मैं उससे मुंह कैसे मोड़ सकता था? जो उसने मेरे बाबा के सपने के लिए किया तनु, मैं वो उसके लिए करना चाहता था, उसके सपनों के लिए करना चाहता था, बस। लेकिन मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं तनु, और बाबा का भी, उनका जिन्होंने मुझे जिंदगी दी, आंखें बंद करके मुझ पे विश्वास किया, फिर भी मैंने उन्हें अंधेरे में रखा। एक और सवाल, क्या तुम ये शादी बाबा के कहने पर कर रहे हो? तनु, सच कहूं तो हाँ, पहले मैं बाबा के कहने पे ही तुमसे शादी कर रहा था। लेकिन तनु, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, और दो लोग जो एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, उनके लिए जिंदगी साथ में स्पेंड करना कितना आसान हो जाएगा। तनु, मुझे अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बितानी है। I promise you, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। बस एक आखिरी बात, माफ कर दो मुझे। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो ना। सॉरी बाबा। बाबा मुझे डांटो, मुझे मारो, मुझे जो चाहे करो बाबा, लेकिन मुझसे मुंह मत बोलो बाबा। बाबा मुझे आपकी नाराजगी मंजूर है, लेकिन आपकी बेरुखी मुझे अनाथ कर देगी बाबा। I'm sorry बाबा। इतने आंसू देखकर तो पत्थर भी पिघल जाएगा जनार्दन। तू तो आखिर बाप है उसका। भाई साहब, आयान की जगह पर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज भाई साहब, आयान को माफ कर दीजिए। हाँ पापा, माफ कर दो ना भैया को। पापा प्लीज माफ कर दीजिए। बाप के होते हुए कोई बेटा अनाथ होता है कभी?
मेरा गुरूर है तू, गुरूर। आइंदा कोई भी बात कितनी भी बड़ी छोटी नाजुक क्यों न हो, तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाएगा। अब सारे मसले हल हो गए हैं तो हम वो काम शुरू करें जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल माँ, अब शुभ काम में और देरी नहीं है। आए बेटा, तनु को अंगूठी पहना और फिर से एक बार अपना बना ले।